Good morning, children. Very good morning. So today I am going to teach you very important thing. As I have taught you last day about law and IPC and how to become an advocate and how to become a judge. हम पढ़ाए थे ना? तो बच्चों मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि पर डे मैं आऊँगा। मैं कुछ टेक्निकल वजह से मैं नहीं आ पाया कल के क्लास में, तो मैं पर डे आऊँगा और कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैं बताने वाला हूँ डॉक्टर्स के बारे में कि डॉक्टर्स क्या होते हैं हमारे लिए, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डॉक्टर कैसे बना जाता है, डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं और डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या जो है आपको टेस्ट और क्या क्या आपको एग्जामिनेशन को पास करना पड़ता है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत सारे स्कूलों में नहीं बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों को बताता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर्स क्या होते हैं। देखो मैंने लिखा हूं कि डॉक्टर इज अ पर्सन हु हेल्प्स पीपल स्टे हेल्दी एंड ट्रीट इलनेसेस। डॉक्टर एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को, हमारी जो इलनेस है, हमारी मेंटल हेल्थ है, उसको ठीक करते हैं। क्या करते हैं? ठीक करते हैं। और डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि कोई पेशेंट कोमा में हो, कोई पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में हो, डॉक्टर अगर ईमानदारी पूर्वक उस पेशेंट को देखें तो कहीं ना कहीं उस पेशेंट के लिए डॉक्टर ही क्या हो जाते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। आ रहा समझ में? इज देयर एनी कंफ्यूजन? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। ये नहीं कि एक डॉक्टर जो है सारा कैंसर का भी इलाज कर सकता है, एक डॉक्टर जो है ऑर्थोपेडिक या न्यूरो माइंड का इलाज कर सकता है। तो सबकी एक स्पेशलिटी होती है। क्या होती है? स्पेशलिटी होती है, वो उसके स्पेशल जो है पढ़ाई किए होते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं, देखो लगभग हमने 19 तरह के डॉक्टर को मैंने यहां पे लिखा है, जो कि बहुत ही फुल डिटेल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला आता है जनरल फिजिशियन। क्या आता है? जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन में जो हमारा होता है वो कॉमन ट्रीटमेंट होता है। जैसे आपको बुखार लगा या और भी हेल्थ से सर दर्द, माथा दर्द होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनरल फिजिशियन कहते हैं। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट है बच्चों पेडिस्ट्रियन। ये जो डॉक्टर होते हैं ये खासकर बच्चों के लिए डॉक्टर होते हैं। जैसे आपके बरही में जो है कौन डॉक्टर है? डॉक्टर इब्रार है ना। मनोज जैन डॉक्टर जो हजारीबाग में है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तिलैया में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं। हाँ, नरेश पंडित, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब होता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? हृदय रोग विशेषज्ञ, जो हार्ट की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, हार्ट का जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हार्ट में क्या होता है कि जैसे आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो तो उसकी जो है सर्जरी भी होती है, हार्ट की सर्जरी भी होती है। अगर सर्जरी लायक ना हो तो उसका जो है दवा से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम। बच्चों अब आता है डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? त्वचा रोग यानी स्किन रिलेटेड इश्यू। आपके रिंग वॉर्म्स हो गए हैं, गोल गोल घाव, या फोड़ा फुंसी हो गया है, और भी कोई तरह का, जैसे बाल झड़ना या पैर में कुछ प्रॉब्लम होना, मतलब पैर में मतलब ईचिंग प्रॉब्लम होना, ईचिंग से रिलेटेड ही उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? एनी प्रॉब्लम? अब आता है बच्चों ऑर्थोपेडिक। क्या होता है? ऑर्थोपेडिक, जो हम कहीं गिर जाते हैं, पैर हाथ टूट जाता है, उंगली टूट जाता है, या कहीं क्रैक हो गया या कहीं चोट लग गया, तो वो कौन से डॉक्टर होते हैं? ऑर्थोपेडिक। अब ऐसा है क्या कि बुखार वाले डॉक्टर के पास जाओगे इलाज करवाने के लिए तो आपका ठीक होगा क्या? या ऑर्थोपेडिक के पास जाओगे बुखार का, वो तो दवा दे देंगे लेकिन पूरी तरह से श्योरिटी के साथ आप ठीक नहीं हो पाएंगे। आ रहा समझ में? अब आता है न्यूरोलॉजिस्ट। इसमें न्यूरोलॉजिस्ट में दो होते हैं, एक न्यूरोसर्जन भी होते हैं, एक न्यूरोलॉजी होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं। न्यूरोसर्जन का काम है सर्जरी करना, यानी माइंड की सर्जरी करना। जैसे मान लिया जाए कि आपके माइंड में क्लॉट जम गया, ब्लड क्लॉट,
या आप कहीं गिर गए और गिरने के साथ आपका नस कहीं दब गया या और भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर जो न्यूरोलॉजी है, जैसे मेरे फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, न्यूरोलॉजी जो है वो क्या करते हैं, दवा से ठीक करते हैं। न्यूरोसर्जन जो होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको सर्जरी करके उसको ठीक करते हैं। तो इसमें दो हो जाते हैं। तो ये क्या क्या उनका काम होता है, हमारा नर्वस सिस्टम को करते हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं, और भी जो सिस्टम हमारे स्केलेटन में होते हैं उसको क्या करते हैं। बेटा मैं साइंस का टीचर नहीं हूं, मैं ज्यादातर इंग्लिश ही पढ़ाता हूं, ठीक है, लेकिन मैं करियर गाइडेंस से रिलेटेड मैं आज क्लास ले रहा हूं, ठीक है, कल किसी और चीज का होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने परसों क्लास जो लिया था वो किसी और चीज का था, ठीक है। मैं कोई मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूं या मैं कोई ये नहीं हूं, बट मैं आप लोगों को करियर गाइडेंस क्लास में दे रहा हूं। तो इसमें आप समझ सकते हो कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कि उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो क्या करते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कि हमें डॉक्टर बनने की रुचि थी, हमें जज बनने की रुचि थी, तो हमें कोई बताया नहीं। तो मैं सारी चीजों को डीपली में बात कर रहा हूं। बच्चों अब आता है गेनोलॉजिस्ट। इसका काम होता है वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है गर्भ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आता है साइकियाट्रिस्ट। मतलब होता है, जैसे साइकियाट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, मनोचिकित्सक, यानी जो व्यक्ति पागल की तरह करता हो, जो व्यक्ति को मन नहीं लगता हो, जो व्यक्ति सोता नहीं हो, जो व्यक्ति जो है तरह तरह का बात दिन भर सोचता हो, तो उसका काम ना न्यूरोसर्जन कर सकता ना न्यूरोलॉजी कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कर सकता है, साइकियाट्रिस्ट। क्या कर सकते हैं, हाँ, उनकी जो मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं और उसके डिसऑर्डर्स उसको समझाते हैं, सारे तरीके से उसकी बात को सुनते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब आता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, है ना, यानी ये हमारे आई को ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, आई मतलब आंख। अब आ जाता है ईएनटी, आई नोज और क्या, थ्रोट। आई नोज और थ्रोट, गला का जो इलाज करते हैं उसको ईएनटी शॉर्ट में बोलते हैं, स्पेशलिस्ट बोलते हैं। यानी जो गला का प्रॉब्लम, जैसे कभी कभी क्या होता है, गला में भी यहाँ दर्द करने लगता है कि नहीं, या गला में मतलब आवाज नहीं आता है, आंख में प्रॉब्लम हो, नोज में प्रॉब्लम हो, तो इसके जो स्पेशलिटी होते हैं वो ईएनटी डॉक्टर देखते हैं। अब होते हैं डेंटिस्ट, तो आप जानते हो दांत का प्रॉब्लम, हमारे जो दांत में कुछ प्रॉब्लम होता है, दांत हिलता है, दांत पेन करता है, या दांत में और भी कोई समस्या, बैक्टीरिया पैदा हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग डेंटल के पास जाते हैं। इज देयर एनी कंफ्यूजन। सर्जन का काम है सर्जरी करना, चीड़फाड़ करना। क्या काम है, हाँ, सर्जरी करना। अब है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उसका काम है कैंसर का ट्रीटमेंट करना। क्या काम है, कैंसर, जो कि बहुत बड़ी ये समस्या हमारे देश में है, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या। और कैंसर, भगवान ना करे हमारे दुश्मन को कैंसर हो, ठीक है। दो बीमारी जिंदगी भर चलती है, एक बीमारी डायबिटीज और दूसरी बीमारी होती है कैंसर। ना आपको जीने देगी ना आपको मरने देगी। और कैंसर में आपका सारा जमीन जायदाद संपत्ति सब बिक भी जाएगा ना, फिर भी आप उसको सही से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बीमारी से आपको डरना नहीं है, सबसे पहले अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे इंडिया में, और जो सरकार है हमारी, जो गवर्नमेंट है, वो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की टीम होती है। अभी रिम्स में चले जाओगे तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जानकारी प्राप्त करना है कि कौन से डॉक्टर किस स्पेशल वो किसके लिए है, ठीक है। पता चल रहा है आपको प्रॉब्लम ये है, आप कहीं दूसरे डॉक्टर के पास से जा रहे हो, तो उसके पास नहीं जाना है, जो स्पेशलिटी डॉक्टर है उसके पास। अब ये चीज मैंने आपको बताया तो समझ में आया ना कि कौन से डॉक्टर कैसे होते हैं। एक होता है गैस्ट्रोलॉजी, मैं भूल गया हूं शायद यहाँ पढ़ाने के लिए, डॉक्टर में गैस्ट्रोलॉजी में जो हमारे जो कंजप्शन, जो हम खाना खाते हैं, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को जो है देखते हैं, यानी 20 नंबर में आप उसको लिख सकते हो गैस्ट्रोलॉजी। क्या लिख सकते हो, गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर का काम होता है जो हमारे जो एसिडिटी हमारे पेट में बनती है उसकी ट्रीटमेंट को करना। आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। अब आता है बच्चों यूरोलॉजिस्ट, जो हमारे यूरिनरी, यानी अगर हमारे मूत्र मार्ग में कहीं अगर दिक्कत हो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो कभी कभी देखना ना कि मूत्र मार्ग से हमें जलन देती है, या टॉयलेट आता है, टॉयलेट रुक जाता है, इस तरीके से जो प्रॉब्लम होते हैं उसको डॉक्टर जो
यूरोलॉजिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? आप यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर, आप चले जाओगे जनरल फिजिशियन के पास तो ये सब चीज तो देखेंगे ना, नहीं ना। अब आते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इनका काम होता है हार्मोन का ट्रीटमेंट करना। क्या होता है? हार्मोन, मानी बाल में जैसे हार्मोन, हमारे शरीर में हार्मोन पाया जाता है कि नहीं, उसकी ट्रीटमेंट को करना। अब होता है प्यूमोनोलॉजिस्ट, इनका काम होता है लंग्स का काम करना और ब्रीथिंग प्रॉब्लम को देखना। लंग्स मतलब फेफड़ा। देखो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में। कार्डियोलॉजिस्ट का काम है हृदय रोग को देखना, लेकिन इनका काम है ये लंग, फेफड़ा में जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में ट्रीटमेंट करना। और जो ब्रीथिंग सिस्टम, कभी कभी क्या होता है, कभी देखे हो कि ठंडा का मौसम या कभी सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हो गया, उस कंडीशन में आप मुंह से सांस ले रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में लग रहा है अकबकाहट टाइप का फील हो रहा है, आपको फील होता है कि नहीं? उस कंडीशन में हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? प्यूमोनोलॉजिस्ट, यानी ये हमें लंग्स और ब्रीथिंग प्रॉब्लम को क्या करते हैं? दूर करते हैं, ऑक्सीजन भी लगाते हैं। अब होता है बच्चों रेडियोलॉजिस्ट, जिसका काम है यानी डायग्नोसिस करते हैं डिजीज को किसके माध्यम से? एक्सरे के माध्यम से, सीटी स्कैन के माध्यम से और एमआरआई के माध्यम से। सीटी स्कैन अलग होते हैं, एमआरआई अलग होते हैं और एक्सरे भी अलग होते हैं। एक्सरे ज्यादातर होता है नॉर्मल चीजों के लिए, जैसे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, अगर आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या लिखते हैं उसको? सीटी स्कैन। और उससे भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो क्या लिख देते हैं? एमआरआई, ताकि वो दिखे। ज्यादातर जो शरीर में जो होता है ब्रेन में एमआरआई या सीटी स्कैन ही होता है, एक्सरे ब्रेन का नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगर करते भी हैं तो उसमें पूरा डिटेल हमें पता नहीं चलता है। एनी कंफ्यूजन? अब बच्चों है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट यानी एनेस्थेसिया का मतलब बेहोशी के जो डॉक्टर होते हैं। जिस पहले जमाने में, मैं बता रहा हूं आपको कि पहले जमाने में जब एनेस्थेसिया इंजेक्शन का खोज नहीं हुआ था, उस जमाने में जो अधिकतर जो जैसे किसी का पैर में चोट लग गया है, तो अभी क्या होता है कि अगर आप दर्द को सह नहीं पा रहे हो तो लास्ट में क्या होता है? डॉक्टर आपको एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे देते हैं, यानी बेहोशी का। आपको कुछ अता पता नहीं है, आपका ऑपरेशन करके आपका पैर को अगर ज्यादा डैमेज है तो पैर को काट भी देते हैं उसमें, ठीक है, और एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाते हैं। तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक डॉक्टर होते हैं, वो उसका काम है ड्यूरिंग सर्जरी एनेस्थेसिया का इंजेक्शन को आपके शरीर में इंजेक्ट करना। अब ये नहीं है कि उसकी पढ़ाई कोई, एनेस्थेसिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज जो होता है वो एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लग गया और वो बेड पे ही रह गया, उसकी सांस वहीं चली गई। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि चीजों को समझना, चीजों को कौन सी कितना डोज होता है, उसमें भी डोज होता है, उसकी जो वैक्सीन होती है उसमें डोज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेटरनरी। वेटरनरी का मतलब सबको पता है, जानवरों के डॉक्टर। और लास्ट में मैंने बताया था गैस्ट्रोलॉजी, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या एसिडिटी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो होते हैं। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? जानकारी आपको समझ में आया? कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया लगा ना? तो ये सब क्या होता है कि पहले हम लोग जाते थे बुखार के डॉक्टर के पास। बुखार के डॉक्टर के पास बोलते हैं हमको पेट दर्द करता है, माथा दर्द करता है, या हमारा सर दर्द करता है, हमारा जांघ दर्द करता है। तो क्या होता है, डॉक्टर जैसे तैसे दवा आपको लिख के चला जाए। लेकिन याद रखो कि दवा भी जैसे तैसे आपको नहीं खाना है और अच्छे डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट करवाना है। अब आता है बच्चों कि सबसे पहले हम डॉक्टर कैसे बनते हैं। सबसे पहले नीट, यानी नीट, NEET, नीट का एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आप क्या करते हो? MBBS, क्या करते हैं उसको? MBBS, मास्टर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद होता है BDS। तो इसमें क्या होता है, आप या तो MBBS में एडमिशन लोगे या BDS में, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। और लगभग नीट में लगभग बहुत ज्यादा सीट हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो अच्छे कॉलेज में जाते हैं, उनकी एडमिशन होती है। जो अच्छे टॉपर्स होते हैं वो जो अच्छे टॉपर्स होते हैं, जैसे एम्स में भी आप जा सकते हो, जो टॉपर्स होते हैं वहां पे अभी आप पढ़ाई करते हो, जो सरकार जो है आपकी मतलब
जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसमें बहुत ही कम पैसे में आपको पढ़ाई वहाँ करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको आगे की ओर सोचना है, ठीक है। नीट का ये फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आ रहा समझ में? एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले नीट क्वालिफाई करना है। नीट में बहुत सारे सीट होते हैं, लगभग 1 लाख से ऊपर सीट होते हैं, 1,28,000 29,000 ऐसे सीट होते हैं। तो जैसा सीट आता है उसके अनुसार आपको कॉलेज मिलते हैं। हो सकता है कि 1 बार अटेम्प्ट में 2 बार अटेम्प्ट में आपने नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए। अभी देखो नीट का पेपर लीक आउट हो गया है ना। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उसमें भी एक लिमिटेड सीमा होती है ना कि आप बूढ़े तक आप नीट की मतलब जो है प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन जब लीक आउट होते हैं तो गवर्नमेंट की लापरवाही होती है वहां पे, ठीक है। बच्चे कितना मेहनत करके जाते हैं कि हम नीट क्वालिफाई करेंगे, हमारा भी सपना है, मैं भी एक डॉक्टर बनूंगा, कोई भी स्पेशलिटी डॉक्टर बनेंगे, चाहे ऑर्थोपैडिक बनोगे चाहे न्यूरोलॉजी बनोगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कुछ मेडिकल डिग्री के फुल फॉर्म में। जैसे देखो यहाँ पे डॉक्टर डीआर होता है, डॉक्टर कहलाते हैं। उसके बाद होता है एमबीबीएस, जो कि मैंने पहले बता दिया, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमडी, वैसे जो एमडी जो होते हैं, जैसे हम अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में हम लोग कहते हैं तो उसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन अगर मेडिकल क्षेत्र में अगर हम लोग इसको बोले तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। बड़े बड़े डॉक्टर के पास क्या लिखा होता है कि न्यूरोलॉजी लिखा रहेगा, बगल में एमडी लिखा रहेगा। इसका मतलब समझ जाना है, क्या समझ जाना है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। उसके बाद आता है बच्चों एमएस, मास्टर ऑफ सर्जरी। डीएम, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। अब आता है एमसीएच, उसके बाद आता है बीडीएस, अभी जैसे बताया था मैंने आपको यहाँ पे। तो सबकी फुल फॉर्म होती है, देखो यहाँ पे बीडीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बीएएमएस, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, एमबीबीएस, बीएएमएस, अभी देखो यहाँ पे बीएचएमएस यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड सर्जरी। मेडिसिन में 2 चीजें होती हैं, 2 तरह की दवाइयां होती हैं, एक होती है एलोपैथ और दूसरा होता है होम्योपैथ। एलोपैथ की दवाइयां का मतलब होता है अंग्रेजी दवाइयां, और होम्योपैथ का मतलब क्या होता है? जड़ी बूटी, जो हर्ब्स एंड सब से बनाया जाता है। तो आप एमबीबीएस करोगे तो ये सब भी कर सकते हो, बीएचएमएस यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड सर्जरी। उसके बाद आता है बीएससी, नर्सिंग के लिए होता है, खासकर ये महिलाओं के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। जैसे देखो नर्सिंग में होता है बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग होता है। एएनएम यानी हर मेडिकल कॉलेज में, हर स्वास्थ्य केंद्र में होती है एएनएम। उसका काम होता है समय समय पर बच्चों का टीकाकरण करवाना, होते हैं ना गांव में, तो उसका नाम है, उसको फुल फॉर्म में हम लोग बांट सकते हैं एक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट आता है फार्मा की पढ़ाई करना। डी फार्मा होता है, बी फार्मा होता है और एम फार्मा होता है। यानी फार्मेसी की पढ़ाई क्या होती है? फार्मेसी, डी फार्मा, इसका मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद होता है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, और आता है लास्ट में क्या होता है? एम फार्मा यानी मास्टर ऑफ फार्मेसी। अब ये सब डिग्री भी आप कर सकते हो। अगर आप एमबीबीएस के क्षेत्र में नहीं भी जा सकते हो तो आप डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हो, आप एक डिस्पेंसरी यानी दवा का दुकान आप खोलोगे तो सबसे पहले आपको ये चीज का जरूरत पड़ेगी, डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा। अगर एम फार्मा किए हो तो बढ़िया है, बड़े बड़े आपको मेडिसिन से रिलेटेड आपको जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों आज का क्लास कैसा रहा? मेरा शुभकामना है आपके साथ कि जो मैं इस तरीके से जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो 110% हम चाहेंगे कि मेरा भी बच्चा कोई एमबीबीएस डॉक्टर बने, और मैं कभी जब बूढ़े बुजुर्ग में हो जाऊं तो मेरा वो ट्रीटमेंट करे, वो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ट्रीटमेंट करे। बस मैं समझ जाऊंगा कि मेरा मतलब पढ़ाया हुआ, मुझे जो है, जो भी मैंने पढ़ाया वो मुझे उस दिन जो है फक्र होगा आप पे, चाहे आप जज बनिए चाहे एक डॉक्टर बनिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमें क्या पढ़ाना है। सो हाउ वाज द क्लास टुडे? वेरी नाइस ना? इसको आप लोग लिख भी लोगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू।